टीवी में बैठ के पैसे लेते हो, जेब में डालते हो, वो ठीक है, होना चाहिए, पर आपको शर्म आती है कि आप अपने अवाम के लोगों को, अपने प्लेयरों को गालियाँ देते हैं? मैंने तो पहली बार देखा भाई, मैं तो किसी देश में नहीं देखा ऐसे कि ऐसा भी होता हो। अगर इमरान खान ना होते तो ये जितनी भी दिग्गज कमेंट्री कर रहे हैं ना, ये नौकरी भी नहीं मिलती, और टके टके सर कहीं मैं बोला नहीं चाहता ऐसे अल्फाज, ठीक है? तो इनको शर्म आनी चाहिए जब ये बकवास करते हैं। युवराज सिंह के दो बब्बर शेर हैं, एक खबीबा, एक सजीबा। और मैंने तो बहुत देर पहले कहा है कि जैसे माँ बाप वैसे ले ले, जैसे कोच वैसे चेले। तो जैसे युवराज सिंह खेलता था वैसे ही अभिषेक खेल रहा है, वैसे ही शुभम गिल खेल रहा है। तो ये भाई साहब जो है, घर में रख के बच्चों को प्यार करके उनका माँ बाप बन के फिर कोच बनना पड़ता है। ये साबित कर दिया युवराज सिंह के बाप ने 55 साल की कोचिंग में कि मैंने इनको जन्म नहीं दिया और छाती का दूध नहीं पिलाया, पर माँ और बाप बन के इनको पाला है, खिलाया है, इंक्लूडिंग आपका युवराज सिंह, ठीक है? इसी तरह वो कर रहा है, अपने घर में शुभमन गिल को रखा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, गाड़ी चला रहा है, अभिषेक को रखा, और आज भी जब टीवी पे बैठता है तो ओ तेरी क्या करता है, ओ फलाना क्या करता है। मैंने कहा ये तो कभी पहले किया थे। कहता है यार पापा इनसे प्यार है दिल से, ऐसा लगता है मेरे बच्चे हैं, और जब उनकी बात करो तो आँख नम भी हो जाती है यूवी की। सो ये जो इमोशंस के साथ चीज़ें बनती हैं, प्यार के साथ, साच कहूँ इधर देखो, सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये प्रभ पाने वाली बात है, खुदा ऐसे मिलता है। और देखो फिर दोनों जलवा क्या हुआ आपके सामने। अजय तो मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है, शुभमन गिल और अभिषेक को ये मैं समझाना चाहता हूँ कि भैया मैच ख़त्म करके आओ, तो अपना 100 कर सकता था, तो वो अपना 60-70 कर सकता था, 171 फॉर नो लॉस होता 15 ओवर में, तो मज़ा आता। तो भैया मैच ऐसे छोड़ के मत आया करो। कभी कभी नैया मझधार में डूब जाती है, और बच गए उस दिन, बच तो गए ना, 6 बॉलों में रन हुए और 4 आउट हो गए थे। सो आई थिंक ये थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि आप अगर दोनों 15 ओवर खेलोगे, शुभमन गिल और अभिषेक, तो हर मैच, हर टूर्नामेंट जीतेंगे हम, और वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि यार ये आउट हो गया, फलाना हो गया, ना ना ना। सूर्यकांत जो है अपने यादव जी में अगुवाई में 12 टीम जो बनी है, इसको किस तरह सूर्यकांत यादव, सूर्य कुमार यादव, हाँ सूर्य कुमार यादव जो है, हाँ, उनके अगुवाई में जो 12 टीम ने एशिया कप में अपना विजय अभियान, जो कप्तान है हिंदुस्तान की टीम के, हाँ उनके बारे में कह रहे हैं आप। वो हाँ, वो किस तरह से आप देखते हैं कि सही चल रहा है इनका, और थोड़ा एक तो आदमी बड़ा बढ़िया आदमी है यार, हंसता रहता है, हाँ, और वो जवाब ऐसे देता है प्रेस वालों को, जैसे ना उस दिन बोल रहा था कि यार अब तो 10 और 0 हो गया, 15-0 हो गया, अभी तो क्या हमारा कंपटीशन। उसका एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, इतना कूल कैप्टन है, और बच्चों को साथ में लेके चलता है। आई थिंक ये वो वंडरफुल कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप खुद भी बहुत बड़ा प्लेयर, ऐसे ही होने चाहिए कप्तान, ऐसे ही होने चाहिए। जो गेंदबाजी का भारत ने किया था नीचे, वो ठीक था, जो पहले गेंदबाजी। ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट में वही बॉलर कामयाब है जो वेरिएशंस करता है। तेज़ करने से तो उतनी तेज़ शॉट लगता है, आप स्लोअर वन डालते हो, आप एक बॉल आगे फेंकते हो, एक पीछे फेंकते हो, स्लोअर बाउंसर मारते हो। आई थिंक हार्दिक पांड्या इज़ वेरी गुड इन दिस। और अभी वो जो लड़के दुबे हैं, वो बड़ा अच्छा है, उसने 2-2 3-3 विकेटें निकाली। ऐसे ही होता है वनडे में, प्लेसिड विकेटें होती हैं, जितनी तेज़ करोगे उतनी तेज़ शॉट लगता है। अभिषेक ने भी छिक्के मारे हैं, और बॉलर ने कम। अभिषेक मैं तो हैरान हूँ अभिषेक से बॉलिंग क्यों नहीं कराते। वो लेफ्ट आर्म बड़ा अच्छा बॉलर है अभिषेक शर्मा, शायद आपको मालूम नहीं है सबको। मैं तो कहूँगा कि वो जब बैटिंग वैटिंग नेट में कर ले तो उसको बोलो भी 10 ओवर तूने डालने हैं, 5 अराउंड विकेट्स, 5 ओवर द स्टम्प्स। मैं यूवी से ऐसे ही करता था कि भाई 10 ओवर रोज डालने हैं, तो डाल के जाने हैं। देख लो 100-100 150 विकटें उनकी, सचिन की भी विकटें हैं। सो आई थिंक अभिषेक को बॉल सीरियसली डालनी चाहिए, ये शायद किसी ने पॉइंट आउट किया नहीं अभी तक। बैटिंग ठीक है, वो ग्रेट है, बहुत ग्रेट बनता जाएगा, जब तक नीचे रख के स्टूडेंट बन के खेलता जाएगा, युवराज की छत्र छाया में रहेगा तो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। लेकिन उसको बॉल डालो 10 ओवर 15 ओवर डलवाओ उससे, क्योंकि मैच में कभी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपका वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्या नाम है उसका, वो है ना जो वनडे खेल रहा है, मैं भूल जाता हूँ यार, तुम भी भूल जाते हो नाम उसका, तो वो अभिषेक बड़ा अच्छा बॉल डाल सकता है। तो आई थिंक ऐसे करके सब बॉलर्स को बॉल डालना चाहिए, शुभमन गिल को भी बॉल डालना चाहिए, बाकियों को भी बॉल डालना चाहिए। आप क्या करते हैं जब बॉलिंग डलवाते हो ना, कि चलो आपने बैटिंग कर ली, चलो यार सब 5-5 6-6 10 ओवर डालो। वीरेंद्र सहवाग बॉल डालता था, 5-5 विकेट निकाली उसने। सो आई थिंक ऐसा करना चाहिए, कभी कभी काम आ जाते हैं। पाकिस्तान में जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बड़ी आलोचना कर रहे हैं इस मैच के बाद भी, ये हमारे ये वो, लेकिन वो सिखाते कुछ नहीं है उनको। नहीं, मैं ये मेरी बात बोल रहे हो आप, पाकिस्तान के जो मैंने आपको कहा था वो आप बोल दिया अपने बात।
सिखाने का टाइम ये कहाँ, मैच के बाद। सिखाने उनको ये, चलो बहुत बड़े प्लेयर है वो अलग बात है, कोई गेम से तो बड़ा है नहीं। सर गारफील्ड सोबरी भी गेम से बड़ा नहीं था, बेवरिचर भी नहीं था, ये भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, कभी आदमी अपने घर वालों को भी गालियाँ निकालता है? मैंने कभी नहीं देखा। शायद आप प्रेस वाले करते होंगे ऐसे, आप लोगों ने नहीं, आप प्रेस वाले करते थे, अब आपने छोड़ दिया। आपने बहुत सारा बैंड बजाया है प्लेयरों का, तो मैंने आपको बहुत डांट भी लगाई है, आपने सुनी भी है। लेकिन एक प्लेयर बैठ के प्लेयरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, और इतने बड़े बड़े प्लेयर। अच्छा, फिर जब मैंने पूछा कि भाई जाके कोचिंग क्यों नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं होती। इज्जत बाजार में बिकती है क्या? 2.5 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 2000 किलो इज्जत बाजार में बिकती? इज्जत करवानी आनी चाहिए। तुम अपने देश के लिए करोगे, जाओगे, तभी तुम्हारी इज्जत होगी ना। तो मैंने तो पहली बार देखा, मैं तो पहले ही बोला था, मैं कहते इतने बड़े बड़े प्लेयर हो के अपने प्लेयरों को तुम गालियाँ देते हो, अपने प्लेयरों को बुरा भरा बोलते हो। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता। प्रेस वाले करते थे, उन्होंने छोड़ दिया। अब आप प्लेयरों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, वो आपके लिए आपके देश का गौरव है। आप उनको गालियाँ निकालोगे तो इससे आपका कैरेक्टर शो होता है। और जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे, कच्चे घरों में रहते थे, तो आपको कौन लेके आया था? आपका कोई बाप था, कोई माँ बाप थे? एक ही बाप है आपका, वो है इमरान खान। उसने आपको कच्चे घरों में, ये वकार यूनुस साहब साइकिल चलाते थे पजामे को क्लच प्लेट लगा के, क्लच प्लेट समझते हो, लगा के पजामा बीच में ना आ जाए। और यूसुफ जोहाना साहब क्या करते थे, या अपने इंजमान क्या करते थे, ये वसीम अकरम साहब क्या करते थे कि टीम बन गई, उसके बाद तुम्हें टीम में लेके गए। तो वो आदमी को भूल गए क्या तुम? क्या तुमने सीखा उससे? यही इमरान खान वो आदमी है जो अपने देश के लिए आज जेल काट रहा है, जेल में है, उसको क्या पड़ी थी, लेकिन अपने देश के लिए प्यार है, देशवासियों के लिए प्यार है, कुछ तो कर रहा है। क्रिकेट के लिए क्या नहीं किया? अगर इमरान खान ना होते तो ये जितने भी दिग्गज कमेंट्री कर रहे हैं ना, ये नौकरी भी नहीं मिलती। और टके टके सर, कहीं मैं बोलना नहीं चाहता ऐसे अल्फाज, ठीक है, तो इनको शर्म आनी चाहिए जब ये बकवास करते हैं। अपने तुम्हारी कंट्री कैसी भी हो, तुम्हारा देश कैसा भी हो, कैसे भी लोग हों, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप बैठ के टेलीविजन में उनके बारे में बुरा भला कहें। मैं तो ना तो सुनूंगा, आप प्रेस वाले हो, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप प्लेयरों के बारे में कुछ बोलोगे, देश के लिए कुछ बोलोगे, तो भैया फिर नहीं सुनेंगे। हाँ, जो बात गलत है वो बोलो, जो गलत हुआ वो कहो। आप वो बेचारे बच्चों को, आपके आवाम के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, आप जाके बजाय उनको कोई बात नहीं भाई करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, बैठ के बाद गाली देते हैं। किसको खुश कर रहे हो आप? हैं? सो मुझे तो बड़ा पेन होता है। अब अच्छा है आपने भी ये सवाल पूछा, सारी प्रेस वालों को पूछना चाहिए इनको कि टीवी में बैठ के पैसे लेते हो, जेब में डालते हो, वो ठीक है, होना चाहिए, पर आपको शर्म आती है कि आप अपने आवाम के लोगों को, अपने प्लेयरों को गालियाँ देते हो? मैंने तो पहली बार देखा भाई, मैं तो किसी देश में नहीं देखा ऐसे कि ऐसा भी होता हो। अच्छा, ये अभी फाइनल आपको किस तरह लगता है कि एक तो अभी तो अंदाजा ही है कौन कौन होएगा, अगर फाइनल में भी ये होता है इंडिया पाकिस्तान, तो फिर कैसे देखते हैं आप? एक तो देखो जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान अगर टोटल करेगा 180 या 200, तो शुभमन गिल और अभिषेक को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन है ये क्रिकेट, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कितना बड़ा प्लेयर हो वो गेम से बड़ा नहीं हो सकता, आपको बहुत बार बोला है। अब 171 रन किए थे दोनों लड़के, 9 ओवर में 105 रन कर गए। शुभमन आउट हो गया, वो 137 पे आउट हुआ, मैच फंस गया, फंसा लिया ना मैच, क्योंकि टोटल था। अब अगर टोटल 280 180 पाकिस्तान ने किया, जो आप कह रहे हो फाइनल हो, वैसे तो होगा नहीं, पर अगर हुआ तो आपको बहुत केयरफुली, मैं अभिषेक को भी बोलता हूँ, शुभमन गिल को भी बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, तुम दोनों 15 ओवर बैटिंग करोगे तो हिंदुस्तान 200-250 रन भी चेज़ कर देगा, या टोटल खड़ा भी कर देगा। सो ये मैं भी कहता हूँ, यूवी ने भी बहुत बार कहा है कि भैया तू 12-15 ओवर खेल ले, बस बात खत्म होगी। तो अगर वो कहीं 20 ओवर खेल गया, शुभमन गिल और अभिषेक अगर 20 ओवर खेल गए, तो 350 टोटल हो जाएगा भाई। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर हैं, जो पहले यूवी था अकेला, फिर महेंद्र सिंह धोनी आ गया, दोनों ने मिलकर बहुत मैच जिताए। तो हमारे पास फॉर्चुनेटली टॉप ऑर्डर में 2 ऐसे प्लेयर हैं जो आने वाले समय में बहुत सारे हमें मैच जिताए। अगर अब नहीं जीतेंगे तो फिर कब जीतेंगे? ऐसी टीम लेकर आप नहीं जीतोगे तो फिर तो, हाँ, अगर कहीं हार भी गए तो फिर ये थोड़ा कि बैठ के उनकी आलोचना करें, कोई बात, अच्छा खेल, बहुत बढ़िया टीम है, बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं। फाइनल में क्या लगता है किसका, मैं आपको लगता है अंदाजा? आप इतने, अरे आपने बात अभी करी, मेरा भी दिल यही कहता कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल होने वाला है, ऐसे मेरा दिल किया। दिल का अगर 180 टोटल पाकिस्तान ने कहीं भी खड़ा किया तो मुझे समझता पाकिस्तान की फील्डिंग की बड़ा इशू है, फील्ड प्लेसिंग की बड़ी इशू है। अब बच्चे हैं, देखो ना, साथ में अगर कुछ
सीनियर हो, अगर उसी ग्रुप में वकार यूनुस बैठा हो या वसीम अकरम बैठा हो, साथ में इंजमान बैठा हो, साथ में यूसुफ योहाना बैठा हो, अगर ये 4-5 मैनेजमेंट में हो तो पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा खेल सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर रहे। सो आई थिंक अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ, जो कि लगता है, मेरा दिल कहता है हुआ तो बड़ा अच्छा है, लेकिन संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर गेम ऐसी बन जाती है कि हम लोग उस एक दुश्मनी के दायरे पे खड़े हैं, जो कि अच्छा नहीं है, कि अच्छी टेस्ट नहीं है, कि ऐसा नहीं है। प्लेयरों की बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आई डोंट नो क्यों हो रहा है सर, पर हो भी गया तो फिर भी फाइनल तो हम ही जीते। नहीं, इंडिया की टीम बहुत बड़ी है सर। ये नहीं कि हमें, देखो मैं अपने देश का हूँ भाई, देशवासियों का। मैं ऐसी तैसी मेरे देश के खिलाफ, मेरे देशवासियों के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं मुंडी काट दूंगा भाई। लेकिन जहाँ तक सवाल है खिलाड़ियों का, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबकी। अपने अपने देशवासी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले कहाँ रिस्पेक्ट करेंगे? ठीक है ना। अब दोनों प्लेयर खेल रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, तो प्लेयरों ने जाके उनको गाली निकालनी शुरू कर दी। ना अभिषेक ने कुछ कहा, ना शुभन ने कुछ कहा। ये क्या फ़ायदा ऐसी बात का? ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है कि हम हिंदुस्तान से कभी जीते नहीं। रोंडी तो छोड़ो, ये फ्रस्ट्रेशन है अंदर की कि हम जीत नहीं पा रहे पिछले 20 सालों से। क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि आपके जो प्लेयर हैं, अब आपके पास ना तो युवराज सिंह जैसा आदमी है, ना राहुल द्रविड़ जैसा आदमी है, ना वीरेंद्र सहवाग जैसा आदमी है, ना गौतम गंभीर जैसा आदमी है। वो तमाम क्रिकेटर हैं जो इतने बड़े प्लेयर थे, वो अपने प्लेयरों के लिए, टीम के लिए कुछ कर रहे हैं। गौतम गंभीर को क्या पड़ी है वहाँ कोचिंग करने की? इतना बड़ा आदमी है, लेकिन नहीं कि मेरी टीम जीते, मेरा देश जीते। युवराज सिंह को क्या पड़ी है, क्या पड़ी है राहुल द्रविड़ को, क्या पड़ी है दूसरे वीरेंद्र सहवाग को या दूसरों को? उनको भी बहुत बड़ा पैसा कमाया, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, तुम्हारी तरह जाके कमेंट्री कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो तुमको भी करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने देश में जाओ, अपने देश प्लेयरों को उभारो, और ये तुम्हारा ही फायदा है भैया। आप खिलाड़ी लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान में आते हैं, आपकी कितनी इज्जत करते हैं, हम कितना प्यार करते हैं आपसे, कितनी रिस्पेक्ट आपको देते हैं। तो आप यहाँ आके जो इज्जत कमाते हैं वो हमारे प्लेयरों को भी दो। अपने खिलाड़ियों को बोलो भाई गाली नहीं निकालनी। किस बात की गाली निकालनी भाई? गाली निकालने से कुछ नहीं होता। हाथ में बल्ला होना चाहिए और हाथ में बॉल होनी चाहिए। खेल है, खेल में करो, लेकिन ये चीज़ें आपको संस्कार के रूप से मिलते हैं। हमारे तो बच्चे कभी ऐसे गालियाँ देते नहीं। फ्लिंटॉफ के साथ यूवी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो बाहर जाके हाथ मिला रहे थे। सो आई थिंक ये चीज़ें बतानी चाहिए कि भैया ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये गेम है, और हम अगर भाईचारे के साथ चलेंगे, एक दूसरे की इज्जत प्यार करेंगे, तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी।